गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। विज्ञान, कला एवं साहित्य का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस अवधि के दौरान विज्ञान, कला, साहित्य में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। गुप्त काल को स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के साथ साथ अन्य कलाओं का उत्थान हुआ। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त तथा जबकि चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। विष्णुगुप्त को गुप्त काल का अंतिम शासक माना जाता है। समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिणा पंथ के कितने शासकों को पराजित किया? 12। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का दूसरा शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी एवं पाटलिपुत्र उसके साम्राज्य की राजधानी थी। समुद्रगुप्त भारत का महान शासक था जिसने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय का सामना नहीं किया। उत्तर भारत में 8 राज्यों और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को विजय किया। वी.एस. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। ये की थी कुमारगुप्त। प्राचीन भारत में गुप्त शासक कुमारगुप्त ने 450 से 470 ईसा पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्राचीन भारत में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था जहाँ हिंदू और बौद्ध अनुयायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी शामिल है। निम्नलिखित में से महाराज अधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम महाअधिराज की उपाधि धारण की तथा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। मथुरा अभिलेख से पता चलता है कि उन्होंने 1319 में गुप्त वंश की गुप्त संवत की स्थापना की। प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई। ये की गई थी संस्कृत भाषा में। जो प्रयाग प्रशस्ति है के नाम से जाना जाता है इलाहाबाद प्रशस्ति। समुद्रगुप्त का एक स्तंभ है जो इलाहाबाद में है तथा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसकी रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। गुप्त काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? ये था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त वंश के चौथे राजा थे और उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त एक कुशल योद्धा और इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा। साम्राज्य के शासन को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा गया। ये गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि एवं शासन व्यवस्था की स्थापना के काल के रूप में जाना जाता है। मूर्तिकला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल बरहुत स्तूप, सांची स्तूप, स्थापत्य कला के क्षेत्र में देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, चित्रकला के क्षेत्र में अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाएं पर की गई चित्रकारी। इतिहास के क्षेत्र में कालिदास ने मेघदूत हो गया, ऋतुसंहार हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया और विज्ञान के क्षेत्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने आर्यभट्ट पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की। वहीं वराहमिहिर ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की। गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर साहित्य, स्थापत्य और मूर्तिकला के क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना की। इससे यह काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना गया। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में थानेसर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान था? हर्षवर्धन। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धन राजा बना। लेकिन मालवा के नरेश देवगुप्त, गौड़ नरेश शशांक ने दुर्बिसंधि वंश मारा गया। इसके पश्चात 1606 में हर्षवर्धन
जो कि राज्यवर्धन का छोटा भाई था और प्रभाकर वर्धन का छोटा बेटा था। थानेसर एवं कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान हुआ। यात्री जो हिवेन था उसके शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के शासन के समय सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों का सजीव वर्णन किया।